समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर, क्या हुआ कार्य मंत्रणा की बैठक में? बहुत सुना है कि कम समय के लिए चलाया जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं। नहीं, कार्य तो हुआ है, मंत्रणा नहीं हुई है। अब जो सुझावों को मानना ही नहीं है, अपने मन से ही केवल काम करना है, तो मैं समझता हूँ कि दुखद है। लोकतंत्र की जो स्वस्थ प्रणाली है उसके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे भी जो नियमावली है विधानसभा की, 90 दिन विधानसभा को चलाए जाने का प्राविधान है। कुल 9 दिन की ये विधानसभा है, मात्र 9 दिन की। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो, समस्याएं हो, किसान परेशान हो, बेरोजगारी हो, कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पर हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, उसमें कार्य मंत्रणा में निश्चित रूप से सुझाव दिया, लेकिन कार्य तो हुआ है लेकिन मंत्रणा नहीं हुई है। और जब सुझाव कोई मानने ही नहीं है तो उसमें क्या कर सकते हैं? क्या मुद्दे होंगे अहम? राज्यपाल का अभिभाषण भी होना है। पिछली बार तो धरने में बैठ गए थे आप लोग। नहीं, सवाल ये है कि धरने में बैठने में किसी का शौक नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब समस्याएं हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इन परिस्थितियों में लोकतंत्र में हम लोग चुन करके आए हैं और सदन ही हमारे लिए उचित फोरम है जहां पर हम जनता की समस्याओं को रखते हैं। उसमें जब बोलने नहीं दिया जाएगा, समय नहीं दिया जाएगा, सरकार सुनना नहीं चाहेगी, तो फिर चारा क्या है इस लोकतंत्र यही में? रहेगा अब की भी मुद्दे सारे के सारे। लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में चुन करके आए हैं, जनता की बात को पूरी मजबूती से हम लोग यहाँ पर रखेंगे। उपाध्यक्ष के लिए भी मांग उठ रही है। उपाध्यक्ष का कमरा बन के तैयार हो गया है। उपाध्यक्ष चाह रहे हैं, क्योंकि हमेशा विपक्ष का ही उपाध्यक्ष होता है। नहीं, यही परंपरा रही है, लेकिन अब सरकार के ऊपर है कि सरकार क्यों नहीं लोकतंत्र तांत्रिक इस व्यवस्था पर विश्वास करती है और उपाध्यक्ष के पद जो रिक्त है उसको पूर्ण क्यों नहीं कर रही है। धन्यवाद बहुत बहुत। मनोज पांडे जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि सदन ज़्यादा दिन चले, इसलिए 9 दिन का सदन जो है वो इस बार रखा गया है, बजट सत्र जो भी है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।